भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्तियों का मूल स्रोत जनता होगी। इसके साथ ही नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी तथा अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा के उपायों का संकल्प भी व्यक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यथा प्रक्रिया संबंधी समितियां, प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी प्रमुख समितियां थीं। विषय संबंधी समिति, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति आदि विषय संबंधी प्रमुख समितियां थीं। आइए समिति और उसके अध्यक्ष देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति देखते हैं और इसके सदस्य थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन. माधव राव सदस्य बने। डी.पी. खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। बाकी समिति देखते हैं। संविधान निर्माण त्रिसमिति एवं उनके अध्यक्ष। समिति प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासतों से वार्ता के लिए देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वारदाचार्य, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर, आवास समिति बी. पट्टाभिरमैया, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति गोपीनाथ बारदोलाई, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर ए.वी. ठक्कर। आइए प्रक्रिया संबंधी समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी, जबकि विषय संबंधी समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची भेजी तथा संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के पूर्व दृष्टांत 3 प्रतियों में प्रदान किया गया। इसमें लगभग 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंश उद्धृत किया गया था।
केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल सदस्यों द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ध्यातव्य है कि बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचारोपरांत उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में संशोधन हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव दिया गया, जिस पर विचार करने के पश्चात पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इस प्रारूप की प्रतिलिपियां संविधान सभा के सदस्यों को प्रदान की गई। संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन विचार विमर्श संपन्न हुए। यथा प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2437 को स्वीकार कर लिया गया। इस वाचन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि सभी प्रश्नों पर निर्णय लगभग पूर्ण सहमति से लिए गए। यह वाचन संविधान के 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार अडॉप्टेड कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। इसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा तथा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। भारतीय संविधान के पारित अंगीकृत अडॉप्ट होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। उल्लेखनीय है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद उसके अंगीकार अडॉप्शन करने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 से तथा शेष संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल 16 अनुच्छेद अग्रलिखित थे, यथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 व 394। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 इसे लागू करने की तिथि है। लागू, एग्जीक्यूशन, अंगीकार, अडॉप्शन। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग का गठन 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अन्य सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू तथा सी राजगोपालाचारी थे। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस द्वारा भी एक 7 सदस्यीय झंडा समिति का गठन 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन में किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल तथा अन्य सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पी सीतारमैया, डी बी केलकर, तारा सिंह तथा हरिदकर थे। ध्यातव्य है कि भारतीय इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय इन 2 झंडा समितियों में से किसी में भी श्री जे बी कृपलानी अध्यक्ष व सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे, जैसा कि कुछ किताबों में दिया गया है।
ये रहा हमारा संविधान। और अगले पार्ट में हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देखेंगे।